कैसे हैं आप सभी लोग। तो पढ़ाई तो अच्छी चल रही होगी, समझ में भी आ रहा होगा। तो कहाँ थे? मेरे ख्याल से हम लोग समय और कार्य को चला रहे थे, जिसमें कितने सवाल हो गए थे? 22 सवाल, है ना। मैं सोच रहा था कि समय और कार्य को 2 वीडियो में ख़त्म कर दूंगा, पर सवाल अच्छे हैं और ऐसा लगा कि नहीं, 2 वीडियो में ख़त्म नहीं हो पाएंगे, तो फिर मैं 3 वीडियो में इसको ख़त्म करूंगा, समय और कार्य को। एक वीडियो हम लोग पाइप और टंकी, नल और टंकी का बना लेंगे और उसके बाद हम लोग परसेंटेज चालू कर देंगे। तो मेरे ख्याल से 4 वीडियो परसेंट के हो जाएंगे, 4% के 4 वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस के हो सकते हैं, एक वीडियो डिस्काउंट का होगा। तो इस तरह से अगर मैं कोशिश करूंगा तो 30 वीडियो या 32 वीडियो में मैं आपका कंप्लीट मैथ करवा दूंगा। चूँकि मैं डेली आ रहा हूं और रोज़ एक वीडियो बना रहे हैं, तो उसका ये भी अच्छा निकलता है कि अपना 30 दिन के अंदर कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो चलो शुरू करते फिर हम लोग। देखो एक बार जरा, मेरे ख्याल से ये वाला सवाल हो गया था, है ना। याद है कि नहीं? बारी बारी से सवाल किए थे हम लोगों ने, है ना। चलो तो देखो जरा अगला सवाल। बिल्कुल वैसा ही है। गंगा और सरस्वती किसी खेत की कटाई क्रमशः 8 और 12 घंटे में पूरी कर सकती हैं। यदि गंगा द्वारा सुबह 9 बजे कटाई आरंभ करते हुए बारी बारी से एक एक घंटे की समयावधि में कार्य करें, तो पूरी कटाई का कार्य कब पूरा होगा, है ना। यही सवाल है हमारा। तो चलो देखो एक बार क्या कह रहा है सवाल। देखो समझना बेटा, गंगा है और सरस्वती है, ये एक खेत को काट सकती हैं 8 घंटे और 12 घंटे में, ठीक है। तो पूरा खेत हम मान लेते हैं 24 का। एक ऐसी संख्या जो 8 और 24 दोनों से कट जाए, तो गंगा की जो क्षमता आती है बेटा वो कितनी आती है? अब तक तो समझ में आने लगा होगा। गंगा की जो क्षमता आती है 3, मतलब गंगा एक दिन में, क्षमता की बात कर रहे हैं बेटा हम, एफिशिएंसी कह सकते हो। तो गंगा एक दिन में 3 खेत की कटाई कर सकती है और इसकी ये 2, मतलब ये काम है, हिस्सा है। तो काम सुबह किसने किया? गंगा ने। कितने बजे? तो ये कहने का मतलब है कि ये सुबह 9 बजे पहुंच गए खेत पे दोनों। तो गंगा पहले खेत काटेगी और सरस्वती बाद में काटेगी, और एक एक घंटे खेत काटेंगे। तो पहले गंगा काटेगी 3, फिर सरस्वती 2, 5 हो गया, फिर 3, फिर 2, 10 हो गया, फिर 3 और फिर 2, 15 हो गया, और फिर 3 और फिर 2, 20 हो गया, और फिर 3, 23 हो गया। अगर मैंने अब सरस्वती से काम करवाया तो 25 हो जाएगा, जबकि खेत हमारे पास 24 ही है। तो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 घंटे हो गए। तो मैं कह रहा हूं 9 घंटे में 23 खेत कट चुका है। अगर 24 में से 23 कट गया तो बचा कितना? 1। और अब नंबर किसका है? सरस्वती का है। तो सरस्वती काटेगी, सरस्वती कितना काटेगी? 2। तो मैं इसको 9 घंटे पूरे और आधा घंटा और लग गया, तो मैं कह रहा हूं 9.5 घंटे में खेत कट जाएगा। 9.5 घंटे में खेत कट जाएगा। पर हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा है कितने बजे खेत कट जाएगा, कितने बजे। तो ये गए कब थे? 9 बजे। 9 और बज गए, तो 9 और 9 18। अब 18 बजते नहीं है, तो 18 ना बज के हम क्या लिखेंगे उसको? 6, 18:30 बजे कटेगा ना। तो 6 बज के 30 मिनट पर शाम को खेत कट जाएगा। अब वो शाम को अपराह्न लिखा हुआ है, वो कोई समस्या का विषय नहीं है। उम्मीद करता हूं बेटा अब आप लोगों को ये सवाल समझ में आने लगे होंगे। आज के वीडियो में हम इसके बहुत अच्छे सवाल करेंगे और बहुत आगे तक जाएंगे। अगर पुराना वीडियो देख रखा है तो अच्छी बात है, वरना उनको भी एक बार देख लेना, वरना आपको दिक्कत आएगी फिर समझने में। ठीक है बेटा। एक और देखो, एक अच्छा सवाल है ये वाला। पहले इसको अच्छी तरह से पढ़िए आप एक बार, क्योंकि ये समझ नहीं पाएगा बच्चा कहना क्या चाह रहा है वो। देखो बेटा क्या कह रहा है सवाल।
किसी काम को पूरा करने के लिए एक्स, वाई और जेड 8 दिन, 12 दिन और 16 दिन लगते हैं। ठीक है, इनको तीनों को एक्स पहले एक्स इस पर 2 दिन तक काम करता है, इसके बाद वाई उतने दिन काम करता है जब तक कि जेड के लिए 25% काम शेष रहे। इस लाइन का मतलब समझिए बेटा कि एक्स ने 2 दिन कर लिया वो तो ठीक है, लेकिन वाई कब तक करेगा? तो वाई तब तक करेगा जब तक कि जेड के लिए 25% काम ना बचे। मतलब ये है कि जेड से 25% काम करवाना ही है। जेड से कितना करवाना है? 25%। मैं आपको सवाल को तरीके से समझाता हूँ, जरा समझना बेटा। तो आपने पहले तो ये मानिए काम क्या होगा, एक्स, वाई और जेड। एक्स कर सकता है 8 दिन में, वाई कर सकता है 12 दिन में और जेड कर सकता है 16 दिन में। यही है बेटा। तो पूरा काम क्या मान लें, 8, 12, 16, 48 मान लो पूरा खेत, पूरा काम मान लो। हमने कहा 48 रोटियां हैं टोटल। ठीक, तो एक्स एक दिन में 6 खाएगा, वाई एक दिन में 4 खाएगा और जेड एक दिन में 3 रोटी खाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है बेटा? तो पहले क्या हुआ, जैसे मैं समझाता हूं आपको, समझना बेटा। ये पूरी रोटियां हैं 48। कितनी रोटियां हैं? 48। ये 48 काम है। तो ये काम किस तरह से हो रहा है? ये काम किस तरह से कर रहा है? काम इस तरह से हो रहा है बेटा कि कुछ काम को एक्स कर रहा है, कुछ काम को वाई कर रहा है और काम को जेड कर रहा है। तो पहले एक्स कितने दिन कर रहा है? तो हमें पता है कि एक्स तो 3 दिन करेगा और वाई कितने दिन करेगा? वाई उतने दिन करेगा, वाई उतने दिन तब तक करेगा, उतने दिन का मतलब तब तक करेगा जब तक कि जेड के लिए 25% काम शेष न रहे। तो कहने का मतलब है पूरा काम है आपका 48 और इस 48 का 25% काम, 25 एकम 25, 25 चौके 100, मतलब 12 काम जेड से करवाना ही है। मतलब 12 काम जेड से करवाना है, 12 काम। तो बेटा एक्स ने कितने दिन किया? 3 दिन। और एक्स एक दिन में कितना करता है? 6। तो 6 गुणे 3, 18 काम एक्स कर गया और 12 काम जेड को करना है। तो वाई ने कितना किया होगा? अब 18 ये कर चुका है, ये हमें इससे करवाना ही है। ठीक, तो 18 और 12 30। ठीक, 30 काम तो ये रहा, तो बचा कितना? 12 काम। तो 12 काम किसने किया होगा? वाई ने किया होगा। 12 काम वाई ने किया होगा। तो वाई ने 12 काम कितने दिन में किया होगा? तो 12 काम वाई एक दिन में 4 काम करता है तो 3 काम किया होगा। मतलब एक्स ने किया है 3 दिन और वाई ने भी किया होगा 3 दिन और जेड से कितना करवाना है? 12 काम। तो 12 काम जेड ने कितने दिन में किया होगा? एक दिन में 3 रोटी खाता है तो 12 रोटी खाएगा कितने दिन में? 4 दिन में। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो 3 दिन ये 6 और 4 10। हो सकता है ये समझ में ना आया हो, मैं दोबारा समझाता हूँ इस सवाल को। मैं दोबारा इस सवाल को समझाता हूँ जिससे आपको समझ में आए। मेरी बात को गौर से सुनना और ढंग से समझना। वो कह रहा है कि पहले एक्स ने 3 दिन काम किया, तो बेटा मैं कह रहा हूँ एक्स ने किया 3 दिन, तो 3 दिन में कुछ तो काम किया होगा ना एक्स ने। तो एक्स एक दिन में, मैं कह रहा हूँ एक्स ने 3 दिन रोटियां खाई, एक्स ने 3 दिन रोटियां खाई। तो एक्स एक दिन में 6 रोटी खाता है तो 3 दिन में 18 रोटियां तो एक्स खा गया होगा। ठीक, और वाई तब तक रोटियां खाएगा, वाई तब तक रोटियां खाएगा जब तक कि जेड के लिए 25% ना बचे। या ऐसे समझ लो कि जेड की 25% खुराक है, उसको उतनी तो चाहिए। जेड के लिए 25% काम छोड़ना है। तो अभी मैंने आपको बताया कि 48 का 25% जेड से करवाना है। तो 25 एकम 25 और 25 चौके 100, 4 एकम 4, यानी कि 12 काम हमें 12 काम जेड से करवाना है। अब एक बात बताओ, एक्स ने 18 रोटियां खा ली, जेड से 12, जेड के लिए 12 रोटी छोड़नी है, तो 18 और 12 30 रोटी तो यही हो गई। तो वाई ने खाई होंगी ना कुछ तो रोटियां। तो बेटा वाई ने कितनी रोटी खाई होंगी? जब 18 और 12 30 तो ये हो गई, तो वाई ने इसका मतलब 12 रोटी खाई होंगी। तो एक दिन में वाई कितनी खाता है? 4 रोटी। एक दिन में खाता है 4 रोटी, तो 12 रोटी कितने दिन में खाई होंगी? 3 दिन में खाई होंगी। अब जेड ने कितनी रोटी खाई है? 12 खवानी है उसको वाई, और जेड एक दिन में कितनी खाता है? 3 खाता है। तो जेड ने भी 4 दिन तक रोटियां खाई होंगी।
वो कह रहा पूरी रोटियां कितनी चली, तो भाई एक्स ने 3 दिन खाई हैं, वाई ने 3 दिन खाई हैं और जेड ने 4 दिन खाई हैं, तो 3 और 3 6 और 4, पूरा काम आपका 10 दिन में हो गया है। 2 तरीके से आपको सवाल समझाया, एक बार सवाल को ठंडे दिमाग से पढ़ लीजिए और तरीके से समझिए क्या कहना चाह रहा है वो सवाल, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे पढ़ के बताएंगे। ये सवाल अच्छा है बेटा, इस सवाल को यार ढंग से समझेंगे, पहले पढ़ लीजिए उसके बाद समझना, क्योंकि पढ़ोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। पढ़ लेना बेटा एक बार ढंग से, क्या कह रहा है सवाल। अभी तक ये हमें पता होता था कि कोई काम करके गया, यानी कि कितने दिन करके गया, पर इस सवाल में ऐसा नहीं है। इसमें कहा कि वो कुछ दिन तक साथ रहे, उसके बाद जब काम खत्म होने वाला था, जब काम खत्म होने वाला था तो उसके 3 दिन पहले, उसके 3 दिन पहले कौन चला गया, ए चला गया। तो पूछ रहा है काम पूरा कितने दिन में हुआ। मैं आपको इसके 2 तरीके देता हूं, 2, और समझाऊंगा, डिफाइन भी करूंगा, बस आप मेरे साथ बने रहो और बताते रहना कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई है हमें। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो बताना तो पड़ेगा ना, तो आप कमेंट तो करते नहीं हो, पूछते हो नहीं। कुछ बच्चों की तो रिप्लाई आती हैं कि सर अच्छा लगा, ये है वो है, बाकियों का समझ में नहीं आता मुझे भी, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे वो। ठीक है, तो चलो देखो, एग्जाम बहुत पास में आता जा रहा है, धीरे धीरे एक एक दिन निकलता जा रहा है और वो एक एक दिन आप पर भारी पड़ जाएगा अगर आपने नहीं समझा तो। समझिए बात को बेटा, समझिए समझिए ढंग से समझना बेटा, नहीं समझ में मना करना। क्या कह रहा है सवाल, ए और बी किसी काम को 9 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 9 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम किया, परंतु काम समाप्त होने के 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। बेटा इधर देखो, ए है और बी है, कोई काम है, ये उसे 9 दिन और 18 दिन में कर सकते थे। तो मैं कह रहा हूं कि कुछ रोटियां हैं जिन्हें अगर ए अकेला खाए तो 9 दिन में खा सकता है, और उन्हीं रोटियों को अगर बी अकेला खाए तो 12 दिन में खा सकता है। ठीक है, तो भाई सोचो जरा, रोटियां कितनी मान लें, 9 और 18 दोनों से कट जाए तो आपने कहा 18 ही मान लो सर, 18 ही मान लो। ठीक है बेटा, तो फिर से समझो, एक दिन में कितनी खाएगा ये, 2 खाएगा, और एक दिन में ये कितनी खाएगा, 1 खाएगा। ये बात समझ में आई। अब वो कह रहा है दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना आरंभ किया, परंतु समाप्त होने के 3 दिन पहले इन्हें काम छोड़ दिया। समाप्त होने के 3 दिन पहले इन्हें काम छोड़ दिया। कौन गया, ए। कब, जब बस खत्म होने वाला था, जब काम बस खत्म होने वाला था, 3 दिन बचे थे, अगर वो 3 दिन और कर देता तो काम हो जाता, अगर वो कर देता तो काम हो जाता पूरा। ठीक, लेकिन उसने कहा नहीं भाई अब मुझसे नहीं हो रहा, 3 दिन बचे हैं और मैं जा रहा हूं। तो आखिरी के 3 दिन ए नहीं था, आखिरी के 3 दिन ए नहीं था, तो अकेले किसने किया होगा, बी ने किया होगा आखिरी के 3 दिन। तो मैं कह रहा हूं कि जब रोटी खत्म होने वाली थी, बस खत्म होने वाली थी, 3 दिन और बचे थे, तो भाई ए ने कह दिया देख भाई अब मैं नहीं खा रहा, मैं तो जा रहा हूं, तू अकेले खा। तो वो आखिरी के 3 दिन किसने खाई, अकेले बी ने खाई। तो मैं कह रहा हूं आखिरी, बेटा समझना बात को, आखिरी के 3 दिन कौन, ए नहीं था। इसको एक और समझो बात को, अगर ऐसे समझ में ना आए तो एक और देखो, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, बात को समझना बेटा, देखना और सुनना। ये पूरी रोटियां हैं कितनी, 18। कुछ दिन तक दोनों ने खाई हैं और बाकी दिन ए चला गया है तो अकेले बी ने खाई हैं। यानी कि यहां से यहां तक तो ए था, फिर यहां से ए चला गया तो यहां से यहां तक कौन है, अकेला बी है।
अकेला बी, और बी अकेला कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए। आखिरी के 3 दिन ए तो है नहीं, तो बी अकेला है 3 दिन के लिए आखिरी के। तो बी एक दिन में कितनी खाता है? 1 रोटी। एक दिन में 1 रोटी खाता है, 3 दिन तक अकेले रोटियां खाई हैं, तो 3 दिन में कितनी? 3 रोटियां खा ली होंगी। सही है। अगर 3 रोटियां बी ने अकेले खाई हैं तो 18 में से 3 इसने खाई अकेले, बची कितनी? 15। ये तो इन दोनों ने खाई थी, तो 15 रोटी इन दोनों ने कितने दिन में खाई होंगी? तो 3 का भाग दोगे 5 दिन। तो बेटा 5 दिन दोनों ने काम किया है और 3 दिन इसने अकेले काम किया है, 3 दिन अकेले काम किया है। तो 5 दिन ये और 3 दिन ये, पूरा काम कितने दिन में हुआ है? पूरा काम हुआ है 8 दिन में। बेटा क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? मैं कह रहा हूं अगर ऐसे ना समझो, अगर ऐसे ना समझो तो बेटा ऐसे समझो कि मैं क्या कह रहा हूं। बेटा सुनना कि आखिरी के 3 दिन, आखिरी के 3 दिन ए नहीं था। अगर ए नहीं था तो अकेला भी था। आखिरी के 3 दिन ए नहीं था। था क्या? चला गया था वो, तो मैं जा रहा हूं भाई। तो आखिरी के 3 दिन बी ने अकेले काम किया था, तो बी एक दिन में 1 काम करता है, 3 दिन में 3 काम तो इसने किया होगा, यानी कि 3 रोटियां इसने खाई होंगी। तो बाकी बची 18 में से 15 रोटी तो दोनों ने खाई होंगी, क्योंकि बाकी दिन तो दोनों थे। तो क्षमता कितनी होती है? 3। तो कितने? 5 दिन तक दोनों थे और 3 दिन तक वो अकेला था, तो 5 दिन ये और 3 दिन ये। पूरा काम कितने दिन में हुआ बेटा? 8 दिन में। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आई है बेटा? अगर समझ में आई है तो अच्छी बात है, और अगर समझ में नहीं आई है तो मैं आपको एक तरीका इसका और देता हूं समझना। दोनों तरीके अच्छे हैं, ये भी और जो दे रहा हूं वो भी। बस आप समझने का कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, क्योंकि अगर समझ में नहीं आया तो बहुत समस्या हो जाएगी हमारे लिए। ठीक है, देखो बात को सुनना, यहां तक तो ठीक है। देखो समझो, ए और बी 2 लोग हैं, दोनों हैं, ठीक है। ए ने यहां तक तो साथ दिया और बी ने यहां तक काम किया, मतलब बी ने 3 दिन, यहां तक तो दोनों साथ थे, तो बी ने 3 दिन तक अकेले काम किया है। बी ने 3 दिन तक अकेले काम किया है, 3 दिन तक अकेले काम किया है। ठीक है बेटा, समझना ये, अगर ये समझ में आए तो। मैं कह रहा हूं कि अगर ए छोड़कर नहीं जाता, अगर मैं इससे भी और काम करवा दूं, ये 3 दिन अगर इससे और काम करवा दूं, 3 दिन काम और करवा दूं, तो काम कितना हो जाएगा? ये एक दिन में कितना काम करता है? 2। ये एक दिन में कितना काम करता है? वैसे काम कितना है? 18 काम है। 18 काम किया हो गया है ना। इसने किया यहां तक साथ में, और फिर इसने 3 दिन अकेले किया और 18 काम कर दिया। 18 काम कर दिया यानी कि 18 रोटी खत्म हो गई, 18 रोटी खत्म हो गई। अब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर ये नहीं जाता, 3 दिन साथ में रहता, 3 दिन साथ में रहता, तो क्या होता? तो ये एक दिन में 2 रोटी खाता है और 3 दिन तक रोटियां और खाता, तो यानी कि 6 रोटियां बढ़ जाती। वैसे रोटी कितनी थी? 18। वैसे रोटी कितनी खत्म हो रही थी? 18। लेकिन अगर ये साथ में रहता तो कितनी रोटी खत्म हो जाती? 24 रोटी खत्म हो जाती। कितनी? 24 रोटी खत्म हो जाती। अगर ये रहता तो 6 रोटी और बढ़ जाती, तो भाई 24 रोटी खानी पड़ती, और फिर तो दोनों साथ में ही है, मतलब ये तो कर ही रहा था, यहाँ तक हमने इससे भी करवा दिया 3 दिन और, तो बेटा अब तो दोनों यहाँ से यहाँ तक साथ आ गए। और अगर दोनों साथ में रहेंगे तो रोटियाँ 24 हो जाएंगी, क्यों? 6 बढ़ जाएंगी इसकी, और दोनों साथ में हैं तो 3 क्षमता से कितने दिन लगेंगे? 8 दिन लगेंगे। और अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई है तो मैं आपको एक सिंपल सा रास्ता बताता हूँ। आप इतना करना कि जब कोई काम करके जाए तो उसे टोटल में से घटा देना, और जब कोई समाप्त होने के पहले जाए, जब कोई समाप्त होने के इतने दिन पहले चला गया, इतने दिन पहले चला गया, तो क्या करना? जो चला गया उसका काम जोड़ देना। तो बी चला गया कितने दिन पहले, सॉरी ए चला गया कितने दिन पहले? 3 दिन पहले। तो ए 3 दिन पहले चला गया, मतलब ए अपने हिस्से की 2 गुणे 3 6 रोटियां छोड़ गया। तो पहले रोटी 18 थी,
अब ये जुड़ जाएगा और पूरी रोटियां 24 हो जाएंगी, यानी कि पूरा काम 24 हो जाएगा। और जो चला जाए उससे भी करवा देना, क्योंकि अब तो काम 24 है और क्षमता आती है 3, और एक बार में आपका 8 दिन निकल आएगा। बस इतना याद रखना कि जब कोई काम करके जाएगा तो वो घट जाएगा, और समाप्त होने के पहले जाएगा तो वो काम जुड़ जाएगा। माफ़ी चाहूँगा, एक बार लाइट थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करिए, ठीक है। तो आप इस बात को देख लेना, कोई करके जाएगा तो काम घट जाएगा, और समाप्त होने के पहले जाएगा तो काम जुड़ जाएगा। ये 2 बातें दिमाग में छाप लीजिए, कभी आपका सवाल गलत नहीं होगा। मैं 1-2 सवाल ऐसे और करवा रहा हूँ आपको, ठीक है बेटा। तो मैंने आपको 2 तरीके दिए हैं, जैसे आप समझना चाहो वैसे समझना, पर समझना पड़ेगा बेटा। आप ये कह के बच नहीं सकते कि नहीं सर समझ में नहीं आया। कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा अगर दिक्कत है तो। फिर से देखो, ए किसी काम को 10 दिन में और बी उस काम को 20 दिन में कर सकता है। पूरा काम हमने 20 ले लिया, इसकी क्षमता आती है 2 और इसकी क्षमता आती है 1। अभी मैंने कहा कोई काम समाप्त होने के पहले जाए तो वो काम जोड़ देना। तो कौन भाग गया? 2 दिन पहले ए चला गया, तो ए अपना 2 दिन का काम छोड़ गया। तो ए 1 दिन में कितना काम करता है? 2। तो 2 गुणा 2 यानी कि 4 काम ये छोड़ गया। तो मैंने कहा जब कोई समाप्त होने के पहले जाएगा तो काम जुड़ जाएगा। अब पूरा काम कितना हो गया? 24, और दोनों से करवा दो a+b से। a+b से करवाओगे तो 3 क्षमता से पूरा काम आपका 8 दिन में हो जाएगा। कोई काम करके जाएगा तो घट जाएगा, और समाप्त होने के पहले जाएगा तो काम जुड़ जाएगा। अभी मैंने आपको एक लाइन खींच के और करवाया था, उससे भी समझ लेना, समझ में आ जाएगा। वो तरीका भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा समय लगता है उसमें। इससे देखो, मैं आपको कहो तो फिर से वो वाला तरीका समझा सकता हूं, लेकिन बेटा दिक्कत वही है कि वो टाइम ले लिएगा। समझने वाली बात है, समझाए तो है। सवाल है बेटा, ABC किसी काम को क्रमशः 36, 54 और 72 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर काम करना प्रारंभ किया। समाप्त होने के 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, और समाप्त होने के 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। सी ने कितने दिन काम किया? देखो, सी वो आदमी है जो पहले दिन से आखिरी दिन तक रहा है, पहले दिन से आखिरी दिन तक रहा है। तो सी ने कितने दिन काम किया या काम पूरा कितने दिन में हुआ, एक ही बात है, क्योंकि आखिरी दिन तक सी है तो उतने दिन में काम पूरा हुआ है, या सी ने कितने दिन काम किया, वो एक ही बात है बेटा, ठीक है। तो देखो सुनना बेटा, मैं आपको फिर से सवाल समझाता हूँ। ए, बी और सी। ए कर सकता है 36 दिन में, बी कर सकता है 54 दिन में, और सी कर सकता है 72 दिन में। पूरा काम क्या ले लें? 216 ले लेते हैं, ठीक है ना? हाँ ठीक है। 36 से 6 बार जाएगा, 4 से 54 से 4 बार जाएगा, और 72 से 3 बार जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा है? तीनों ने मिलकर काम प्रारंभ किया। समाप्त होने के 8 दिन पहले ए ने छोड़ दिया, और 12 दिन पहले बी ने छोड़ दिया। तो मैंने आपसे कहा जब कोई काम समाप्त होने के पहले छोड़ के चला जाएगा तो वो काम जोड़ देना। तो भाई ए ने कितने दिन पहले छोड़ा? 8 दिन पहले। तो ए अपना 8 दिन का काम छोड़ गया, और ए 1 दिन में कितना करता है? 6 काम। तो 6 गुणा 8 यानी कि 48 काम ए छोड़ गया। और बी कितने दिन पहले छोड़ गया? 12 दिन पहले। तो बी ने छोड़ा 12 दिन पहले, तो बी 1 दिन में कितना करता है? 4 काम, और गुणा 12, 12 चौके 48 काम, यानी कि टोटल काम छोड़ा कितना गया है? 96 काम। तो मैंने कहा जब कोई समाप्त होने के पहले जाएगा तो उनके द्वारा छोड़े हुए काम को टोटल काम में जोड़ देना। वो एक समझाया था मैंने आपको। तो 16, 12, 312 हो गया बेटा, ठीक है। और ये किससे करवाना? तीनों से करेंगे बेटा, क्योंकि अगर वो छोड़ के नहीं जाते तो 96 काम बढ़ जाता, ए का काम 48 बढ़ता, बी का काम 96 बढ़ता, ठीक। तो भाग देते हैं हम, 6 4 10 और 3 13 से। तो 13 दूनी 26 और 13 चौके 52, तीनों मिलके काम करें यानी कि पूरा काम हुआ है आपका 24 दिन में। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है बेटा? जब कोई काम समाप्त होने के पहले छोड़कर चला जाएगा, कोई समाप्त होने के पहले छोड़कर चला जाएगा तो वो काम जुड़ जाएगा। मैं ये कह रहा हूं बेटा कि तरीका वही ज्यादा अच्छा है कि कोई अगर काम
अच्छा माफ़ी चाहूँगा, आपको एक थोड़ा सा कट दिखाई दिया होगा, तो वो अचानक से लाइट चली गई थी जिस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आई। तो मैं ये कह रहा था बेटा कि जब कोई काम करके जाएगा तो वो काम घट जाएगा, और जब कोई समाप्त होने के पहले जाएगा तो वो काम जुड़ जाएगा, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप इतना समझ लीजिए। एक और सवाल है आपके पास, जरा सवाल को देखिए बेटा, सवाल को देखिए क्या कह रहा है सवाल। ABC किसी काम को 24, 32 और 64 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर काम करना आरंभ करते हैं, परंतु A 6 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है और B काम समाप्त होने के 6 दिन पहले छोड़कर चला जाता है। पूरा काम समाप्त होने में कितने दिन लगे? देखो मैं समझाता हूं आपको। A, B और C। A कर सकता है किसी काम को 24 दिन में, B कर सकता है उसे 32 दिन में, और C कर सकता है उसे 64 दिन में। ठीक है बेटा, तो पूरा काम क्या लेना है? 192 ले लो। 4 8 बार जाएगा, 2 से 6 बार जाएगा, और 4 से 3 बार जाएगा। ठीक है बेटा, मैं 2 तरीके दे रहा हूं आपको, 2 तरीके, दोनों समझ लीजिए। जैसे मैं वो लाइन वाला तरीका दे रहा था, लेकिन वो अच्छा इसलिए नहीं है कि उसमें समय लग जाता है, बच्चा कई बार समझ नहीं पाता, तो वो तरीका दे देता हूं मैं आपको, आप कहो तो। देखो जैसे मैंने कहा आपके लिए कि पूरा काम है 192, किस तरह से हो रहा है कि पहले तीनों ने किया, तो कुछ दिन तक तो तीनों रहेंगे, ठीक। उसके बाद A छोड़ के चले जाएगा, तो फिर रहेंगे आपके B और C। उसके जब काम खत्म होने वाला है, खत्म होने के 6 दिन पहले B भी छोड़ के चला जाएगा, तो यहां पे अकेला C बचेगा। आखिरी के 6 दिन C अकेला बचेगा, मतलब C 6 दिन काम करेगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो पहले ABC कितने दिन तक थे? वे एक साथ मिलकर काम करना आरंभ करते हैं, 6 दिन बाद A काम छोड़कर चला जाता है। तो 6 दिन तक तो तीनों थे, 6 दिन बाद गया है ना, तो 6 दिन तक तो तीनों ने किया है ना काम। तो 8, 6, 14 और 3, 17, और 17 क्षमता से 6 दिन में 102 काम इनने कर दिया। अब ये वाला काम किया होगा B और C ने, और जब इतना काम बचा तो B भाग गया, तो C बचा। आखिरी के 6 दिन C अकेला बचा, आखिरी के 6 दिन C अकेला बचा, तो C ने 3 गुणा 6, 18 काम C ने किया होगा अकेले। तो बचा काम किसने किया था? इन दोनों ने। तो मैंने कहा 102 और 18, 120 काम तो हो गया। अगर 120 काम ये हो गया तो बचा काम कितना? 92। और ये काम किसने किया था? दोनों ने। 120 72, सॉरी माफी चाहूंगा बेटा, 72 काम किसने किया था? दोनों ने। तो 72 काम तो B और C ने किया था, तो 6 और 3 9 क्षमता से कितने दिन? 8 दिन। वो कह रहा है पूरा काम कितने दिन में? 6 दिन ये, 8 दिन ये, 14 और 6, पूरा काम हुआ आपके लिए 20 दिन में। ये आपका पूरा सवाल है, लेकिन मैं कह रहा हूं आपसे, सही हो रहा है ना मैंने? 6 और 8 14 और 6 20 दिन, ठीक है। तो अगर ऐसे नहीं समझना आपको, अगर ऐसे नहीं समझना, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि वो तरीका रख लिए कि कोई काम करके जाए तो घट जाएगा, और समाप्त होने के पहले जाए तो जुड़ जाएगा। समझना पड़ेगा बेटा, ये सवाल अगर एग्जाम में आ गया तो आप निपट जाओगे, ठीक। तो देखो मैं कह रहा हूं कि तीनों ने काम किया, A प्लस B प्लस C, कितने दिन तक? 6 दिन तक, ठीक। तो तीनों की क्षमता क्या होती है? 8, 6, 14 और 3 17, तो 17 गुणा 6, 17 6 102, 102 रोटी खत्म हो गई। अब 192 में से 102 खत्म हो गई, बची कितनी? 90। अब ये 90 रोटी खानी थी किसको? B और C को खानी थी। लेकिन क्या हुआ, जब रोटी खत्म होने वाली थी, जब रोटी खत्म होने वाली थी, तो उसके 6 दिन पहले B छोड़कर चला गया, तो यानी कि B अपने हिस्से का 6 काम छोड़ गया। तो B एक दिन में कितना करता है? 6, तो 6 गुणा 6 यानी कि 36 काम छोड़ गया। तो मैंने कहा जब कोई काम समाप्त होने के पहले जाएगा तो वो जुड़ जाएगा, तो 32 वो 90 और 36 126 काम हो गया, और जो समाप्त होने के पहले जाएगा वो भी काम करेगा। तो 126 काम को दोनों करेंगे तो 9, तो 9 एकम 9 और 9 चौके 36, 14 दिन ये लग गए और 6 दिन ये लग गए। पूरा काम कितने दिन में हुआ है? 20 दिन में। और ये तरीका भी आपके लिए अच्छा है, आपको जो तरीका अच्छा लग रहा है उससे रख लीजिए। अगर लाइन वाला अच्छा लगा था वो रख लीजिए, ये अच्छा लगा है इसको रख लीजिए, पर सवाल को समझ लेना बेटा, बहुत अच्छा सवाल है। देखो सवाल को,
ढंग से समझना बेटा क्या कह रहा है सवाल। दो आदमी किसी दीवार को 15 घंटे और 20 घंटे में बना सकते हैं। दो आदमी किसी दीवार को 15 घंटे और 20 घंटे में बना सकते हैं। तो दो आदमी में ए और बी मान लेता हूँ कि अगर ए और बी दीवार बनाएं तो 15 घंटे और 20 घंटे में बना सकते हैं। तो दीवार कितनी मान लें? तो एक ऐसी संख्या जो 15-20 दोनों से कट जाए, तो हमने कहा 15-20 से कटने वाली संख्या 60 मान लो। हमने कहा पूरी दीवार 60 यूनिट की है, मतलब पूरी दीवार में 60 यूनिट ईंटें हैं। तो ये 1 घंटे में कितना काम करेगा? 4 यूनिट। यूनिट मतलब वही एक्स मानो, यूनिट मानो, और ये 1 घंटे में कितना करेगा? 3 यूनिट। तो बेटा हुआ क्या? होता ये है कि अगर ये दोनों मिल जाएं ए प्लस बी, तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे? 7 यूनिट हमारे हिसाब से। पर हुआ क्या? अच्छा, अगर ये 7 काम करते हैं तो इस हिसाब से दीवार 7, 8, 56, 8 घंटे कुछ मिनट में बन जाएगी कायदे से। नहीं, 1 घंटे में ये कितनी रोटी खाता है? 4। ये कितनी खाता है? 3। दोनों कितनी खाते हैं? 7। और अगर ये 60 रोटी खाए तो 8 घंटे कुछ मिनट में खा लेंगे रोटियां, ऐसे समझो। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं। जो काम 8 घंटे कुछ मिनट में हो सकता था, जब ये दोनों मिले तो इन्होंने इस 60 काम को कितने देर में किया? 12 घंटे में किया है। कितने में? 12 घंटे में किया है। तो 1 घंटे में कितना काम किया होगा? 5 ही तो काम किया होगा। बात समझ में आ रही है बेटा? मैं कह रहा हूं कि अगर ए और बी मिल जाए मेरे हिसाब से तो 7 रोटी खा सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये 60 रोटियां 12 घंटे में खाई। 60 रोटियां 12 घंटे में खाई, इसका मतलब इन्होंने 1 घंटे में 5 खाई। मतलब साथ मिल गए तो धीमे काम किया, पंचायत करी, बातें करी। तो जो 7 यूनिट काम कर सकते थे उन्होंने 5 यूनिट काम किया है। इसका मतलब उन्होंने 2 यूनिट कम काम किया है, और 2 यूनिट कम काम किया और 280 ईंटें कम लगाई। 2 यूनिट कम काम किया तो ईंटें भी कम लगी, और 2 यूनिट में 180, 280 तो 1 यूनिट में कितनी हो गई? 140। तो 1 यूनिट में पता चल गया कि 140 ईंटें हैं, और पूरी दीवार हमने कितने की मानी है बेटा? 60 की। तो गुणा करोगे 140 का तो 6 चौके 24, 14 छः 84, और आपकी 8400 ईंटें उस दीवार में हैं। क्या बेटा बात समझ में आ रही है आपको मेरी? ये सवाल को समझिए बेटा, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा। वो कर सकते हैं ए और बी मिलकर 7 काम, पर उन्होंने इस 60 काम को 12 घंटे में किया। इसका मतलब उन्होंने किया है 5 काम। कर सकते हैं 7, साथ मिलकर कर रहे हैं 5, इसका मतलब 2 कम काम कर रहे हैं, और 2 कम काम करने की वजह से 280 ईंटें कम लगा रहे हैं। ठीक है बेटा, एक और देखेंगे ऐसा सवाल। चलो करो इस सवाल को आराम से। मैं फ्रेम से बाहर जा रहा हूं, लेकिन कर लीजिए आप। पेन पेंसिल लेके बैठो, मैंने हमेशा कहा है, देखने से सवाल नहीं होगा कि बैठे बैठे देखते रहो। चलो मैं फिर से करता हूं। 2 आदमी एक दीवार को 9 घंटे और 10 घंटे में बना सकते हैं। 9 घंटे और 10 घंटे में अलग अलग। तो मैंने 2 आदमी मान लिए ए और बी। ये इस दीवार को 9 घंटे और 10 घंटे में बना सकते थे, तो पूरी दीवार हो गई हमारी 90 यूनिट की। यानी कि ये काम करता है 10 यूनिट और ये काम करता है 9 यूनिट, और मेरे हिसाब से ए और बी अगर मिल जाएं तो ये काम करेंगे 19 यूनिट मेरे हिसाब से। अगर 19 काम कर सकते हैं, लेकिन जब ये दोनों मिले तो इन्होंने इस 90 दीवार को कितने घंटे में बनाया? 5 घंटे में। 90 रोटियां 5 घंटे में खाई, 1 घंटे में कितनी खाई? 18। ये 1 घंटे में खा सकते हैं 19, पर दोनों मिलकर खा रहे हैं 18। तो ऐसे समझो 19 यूनिट काम कर सकते हैं और 18 यूनिट कर रहे हैं। कितना कम कर रहे हैं? 1 यूनिट कम काम कर रहे हैं, और 1 यूनिट कम काम किया है, इसलिए कितनी ईंटें? 10 ईंटें कम लगाई हैं। तो पता चला कि 1 यूनिट में 10 ईंटें हैं। 1 यूनिट में 10 ईंटें, पूरी दीवार में 90 यूनिट ईंटें हैं, तो गुणा करोगे 10 का, और इस हिसाब से दीवार में 900 ईंटें आती हैं। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आ रही है बेटा? पक्का समझ में आ रही है? बहुत अच्छी बात है बेटा, समझना पड़ेगा बेटा सवाल, हम बच नहीं सकते। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
जरा समझ लीजिए बेटा क्या कह रहा है सवाल। देखो एक बात बताओ, जो जितना ज़्यादा काम करेगा उतने ज़्यादा रुपए लेगा, और जो जितना कम काम करेगा उतने कम रुपए लेगा। जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी वो रुपए भी ज़्यादा लेगा, और जिसकी क्षमता कम होगी वो रुपए भी कम लेगा। आप कहोगे मैं काम तो करूँगा 2 घंटे और रुपए लूँगा बराबर, ऐसा कैसे होगा? नहीं हो सकता। तो दो आदमी हैं और उन्होंने 960 रुपये में काम समाप्त करने का ठेका ले लिया। तो मैं कह रहा हूँ 2 आदमी ए और बी मान लेता हूँ, ए और बी। इन्होंने कहा कि ये 960 रुपये में हम कोई काम कर देंगे, ठेका ले लिया। ये अलग अलग 16 दिन और 24 दिन में इस काम को कर सकते थे, ठीक। लेकिन क्या हुआ ये कि इन्होंने एक तीसरा आदमी अपने साथ बुला लिया, एक तीसरी आदमी सहायता से। तो ए, बी और सी तीसरा आदमी भी बुला लिया और उस काम को 8 दिन में ही कर दिया। तो पूरा काम कितना मान ले बेटा? 48 मान लेते हैं। तो ए कितना कर सकता है? 3। बी कितना कर सकता है? 2। और तीनों ने कितना किया? 6। तो सी ने क्या किया होगा बेटा? सी ने, अगर तीनों की क्षमता 6 है, इसकी 3 है, इसकी 2 है, 6 में से इन 2 की 5 है, तो बची कितनी? 1। वो इसकी क्षमता होगी। सही है बेटा। अब सोचो, ए को कितने हिस्से देने पड़ेंगे? 3। बी को कितने देने पड़ेंगे? 2। और सी को कितने देने पड़ेंगे? 1। आप ऐसा भी कर सकते हो कि 48 बराबर 9600, 1 यूनिट में 200। तो जब 1 यूनिट में 200, तो फिर 48 काम ये कर रहा है तो 48 के हिसाब से रुपए लेगा। पर ऐसे मत करो, आप ऐसे समझो, इसको चाहिए 3 हिस्से, इसको चाहिए 2 हिस्से, इसको चाहिए 1 हिस्सा। हिस्से होते हैं 6। 960 के 6 भाग 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 9 6 36। 1 बराबर, अगर ये समझ में नहीं आया, थोड़ा छोटा लिखा हो तो मैनेज करना। 1 बराबर 160 यूनिट के आता है। हमसे किसका पूछा है? तीसरे आदमी का। तीसरे आदमी हिस्सा कितना है? 1 बराबर 160 के, और तीसरे आदमी का हिस्सा आता है 160, क्योंकि 1 का गुणा 1 में करोगे। 1 बराबर 160 के, तो 1 बराबर किसके? 160 तीसरे आदमी का हिस्सा होगा। आप हिस्से कर लीजिए, आप दिन से भी निकाल सकते हो कि 48 यूनिट में पूरे 960 रुपये 48 यूनिट के मिल रहे हैं, तो 1 यूनिट के 20 रुपये मिल रहे हैं। 1 यूनिट के 20 रुपये मिल रहे हैं, और एक हिसाब से 48 काम 48 में होगा, तो 48 गुना 20 करोगे तब आपको पूरा निकालना पड़ेगा। ये अलग अलग निकालना पड़ेगा। उससे अच्छा आप ऐसे कर लीजिए। कि इतनी बात समझ में आई बेटा? फिर से देखो एक और। देखो, अगर ये सवाल सीजीएल लेवल पर हो रहे होते ना, तो मैं इसके बहुत सारे तरीके दे सकता था, लेकिन फिलहाल आप केवल जीडी लेवल पर कर लीजिए, क्योंकि वो एक शानदार लाइन है कि मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन। अगर मैं इस सवालों को और ऊंचा लेवल पर खींचने लगूं तो बेटा दिक्कत ये होगी कि सवालों का लेवल तो बढ़ जाएगा, पर हो सकता है वो सवाल आपके एग्जाम ओरिएंटेड ही ना हो, एग्जाम ओरिएंटेड ही ना हो। तो बेटा ऐसा नहीं है कि हमें अगली बार फिर तैयारी करनी पड़े, फिर से रामकथा पढ़नी पड़े, नहीं। इसी बार में एग्जाम निकालना है, तो मैंने आपसे जो वायदा किया है कि मैं आपको उस लेवल पर और उतने ही सवाल करवाऊंगा जितने की आपको जीडी के लिए जरूरत है। अभी आप देखना कि इसके बाद जब हम बैच बनाएंगे सीजीएल लेवल पर, तो उसमें लेवल देखना, आप लोग साथ तो हो ही ना मेरे, तो तब देखना कि हम कहाँ तक सवालों को लेकर जाते हैं। तो अभी मैं केवल उतना लेवल दे के चल रहा हूँ जितना आपको जीडी के लिए ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं खींच रहा हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को सवाल दिक्कत दे रहे हों कि सर इसका, उन सर ने इसका ये तरीका बताया, इन सर ने, बेटा सबके अलग अलग तरीके हैं, कंटेंट सबके पास वही है, करने का तरीका बदलता है। अब मैं सोच रहा हूँ कि सिंपल तरीके से करवा दूँ आपको, कठिन तरीके अभी मैं करवाने लगूंगा, सवालों का लेवल बढ़ाने लगूंगा, तो फिर जीडी से सिलेबस बाहर हो जाएगा। फिर 30 दिन में हम लोग कोर्स नहीं कर पाएंगे बेटा, फिर उसी कोर्स को करने में हमें 4 से 5 महीने लग जाएंगे, और हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो उतना सवाल कर लीजिए, उतने सवाल कर लीजिए जितने की आपको जरूरत है, ठीक है ना। जब आपका बुखार 100 mg की पैरासीटामोल से उतर सकता है, तो 500 mg की देने की जरूरत आपको नहीं है। जितने की जरूरत है उतना कर लीजिए, हम बाद में चर्चा कर लेंगे बड़े सवालों पर, बहुत सारे तरीके देंगे हम तो बाद में। फिर से देखो, ए और बी ने कहा कि कोई काम है हम इसे 720 में कर देंगे, और ए इस काम को 8 दिन में और बी इस काम को 12 दिन में कर सकता है, लेकिन तीसरे आदमी की सहायता से, यानी कि तीसरा आदमी और बुला लिया और उस काम को इसे 4 दिन में कर दिया। तो बेटा पूरा काम हम 48 ले लेते हैं फिर से। अच्छा 24 भी ले सकते हो आप, 48 से हो जाएगा, 24 से भी हो जाएगा। पूरा काम 24 ले लिया, तो 8 तिया 24, 12 दूनी 24 और 4 6 24। तो बेटा सी की क्षमता निकालनी पड़ेगी। तो सोचो तीनों के पास कितने हैं? 6। तीनों के पास हैं 6, 3 इसके 2 इसके 5 तो यही हो गए।
अगर 6 में से 5 इन दोनों के, तो सी का कितना बचा? 1। तो बेटा हिस्से कितने करने पड़ेंगे? पार्टनरशिप पढ़ा है, रेशियो पढ़ा है, बहुत सारे चैप्टर पढ़े हैं हमने। तो ए के लिए 3 हिस्से, बी के लिए 2 हिस्से और सी के लिए 1 हिस्सा, हिस्से करने पड़ेंगे 6। और 6 यूनिट बराबर 720 के 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 1 यूनिट की वैल्यू आती है 720। किसका पूछा गया है? हमसे पूछा गया सी का। तो बेटा एक सी में गुणा करोगे ना 160 का 120 का, तो सी का हिस्सा कितना आता है बेटा? 120 रुपए सी के आते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो फिर से देखो। एक और लो बेटा। सर्दी पड़ने लगी है, स्किन ड्राई होने लगी है ना, तो होठ फटने लगे। चलो, गला सूख जाता है बोलते बोलते, क्योंकि वीडियो में आपने देखा होगा टीचरों को बढ़िया चाय आ जाती है टाइम पर, जूस आ जाता है टाइम पर पीने के लिए, खाते पीते पढ़ा रहे हैं बढ़िया। पर मैं ऐसा नहीं मानता। ये एक विद्या का मंदिर है, जितनी पवित्रता मंदिर में होती है, जूठे मीठे नहीं जाते हम, उतनी पवित्रता यहाँ भी रखनी चाहिए। आप लोग कर लो, वो अलग बात है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता देता है। मैथ इकलौता सब्जेक्ट है जिसे कानों में हेडफोन लगा के भी लगाया जा सकता है, पीछे कितना भी शोर हो रहा हो, मैथ लगाने के लिए उससे कोई दिक्कत नहीं आती। मतलब शोर हो रहा है, लोग लड़ रहे हैं, आपने खुद हेडफोन लगा रखे हैं, फिर भी मैथ लगा सकते हो। तो मैथ इतनी आज़ादी देता है, इतनी आज़ादी कोई और सब्जेक्ट नहीं देता। ठीक, और बता दूं, मैथ एक बार पढ़ना पड़ता है, कभी बदलता नहीं है। आज आपने a+b का होल स्क्वायर याद कर लिया, पूरे जीवन नहीं बदलेगा, पर अगर आज आपने भारत के राष्ट्रपति याद कर लिए तो 5 साल बाद बदल जाएंगे। तो ये याद रखना, मैथ बहुत आज़ादी देता है बेटा। फिर से देखते हैं सवाल को। 3 आदमी हैं, 3 आदमी हम मान लेते हैं। ए, थोड़ा फ्रेम के बाहर जा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ रिफ्लेक्शन ना पड़े। ए, बी और सी। तो इस काम को समाप्त करने का ठेका लेते हैं 1200 रुपये में, कि हम 1200 रुपये में कर देंगे। पहला आदमी इसे 8 दिन में, दूसरा आदमी इसे 12 दिन में, और तीसरा आदमी इसे 16 दिन में कर सकता है। लेकिन चौथे आदमी की सहायता से, ठीक है, वे सब मिलकर चौथे आदमी की सहायता से, चौथा आदमी है बेटा A+B+C+D है, चौथा आदमी है। कितने दिन में कर दिया बेटा? 3 दिन में। रिफ्लेक्शन पड़ेगा यहाँ पे कहीं पे, तो देख लेना थोड़ा सा। तो पूरा काम हमने 48 ले लिया, तो इसकी क्षमता आती है 6, इसकी क्षमता आती है 4, इसकी क्षमता आती है 3, और सबकी क्षमता आती है 16। ठीक, तो चौथे आदमी की क्षमता क्या होगी? चौथे आदमी की क्षमता, तो चौथा आदमी मैं थोड़ा सा बाहर लिख देता हूँ, इससे आपको दिखाई दे, मेरे ख्याल से यहाँ रिफ्लेक्शन नहीं पड़ रहा होगा। चौथा आदमी, तो बेटा सबके पास है 16 रुपये। 16 में से 6 इसके, 4 इसके, 3 इसके, 6 4 10 और 3 13। अगर 13 रुपये इसके हैं, 16 में से 13 रुपये इन तीनों के, तो बचे 3 किसके होंगे? वो डी के होंगे। सही है ना बेटा? तीनों के पास 16, इसके 6, इसके 4, इसके 3, 6 4 10 और 3 13, और 16 में से 13 इनके, तो 3 बचे इसके। अब इससे कितने पढ़ने के? 6 ये मांग रहा है, 4 ये मांग रहा है, 3 ये मांग रहा है, और 3 ये मांग रहा है। 6 4 10 3 13 और 3 16 इससे करने पड़ेंगे मुझे 1200 रुपये के। तो 16 7 112 और 16 पंजे 80, 1 यूनिट बराबर 75 रुपये की। किसका हिस्सा पूछा है बेटा? चौथे व्यक्ति का। तो गुणा करोगे 75 का, तो 75 पंजे, वो 75 दिया 225 रुपये आएगा मेरे ख्याल से। 75 दूनी 150, 225 हैगा बेटा। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है बेटा? पक्का समझते रहिए, साथ बने रहिए बेटा, सब समझ में आएगा, सब समझ में आएगा बेटा। मैं एक वीडियो और बनाऊंगा इस चैप्टर का। रीज़न वही है कि ये 2 वीडियो में ख़त्म नहीं हो पाएगा, सवाल बहुत अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सभी तरह के सवाल करवाने की कोशिश करूँ, ऐसा एग्जाम में कुछ ना हो जो आपको समझ में ना आए, या ऐसा ना हो कि जो मैंने आपको पढ़ाया ना हो। ठीक है, क्या कह रहा है सवाल? ए और B+C किसी काम को करने में बराबर समय लेते हैं। मतलब जितने समय में कोई काम ए करता है, उतने ही समय में बी और सी दोनों करते हैं। जितने समय में कोई काम ए करता है, उतने ही समय में बी और सी दोनों कर पाते हैं। मतलब मैं आपसे कहूं कि अगर ए
10 रोटी 1 घंटे में खाता है तो उतने ही समय, एक ही घंटे में बी और सी दोनों 10 रोटी खा पाते हैं। मतलब ए का अकेले का काम बी और सी के बराबर है। ए का अकेले का काम बी और सी के बराबर है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ए और बी और सी दोनों, अच्छा वहाँ मत लिखो, रिफ्लेक्शन आएगा बाद में, फिर परेशान होगी, मुझे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा सर, वो रिफ्लेक्शन बनता है। तो बेटा क्या करूँ अब, मैं कह रहा हूँ ए और बी प्लस सी किसी काम को करने में बराबर समय लेते हैं। मतलब अगर इसको एक समय लगेगा तो इन दोनों को भी एक समय लगेगा। दोनों का समय बराबर है, दोनों का समय बराबर है तो दोनों का काम भी बराबर है। ठीक, अब क्या कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, जबकि सी अकेला उस काम को 15 दिन में कर सकता है। पूरा काम बेटा हमने 30 ले लिया। ठीक है, तो ए और बी दोनों की क्षमता कितनी आती है, दोनों की क्षमता कितनी आती है बेटा 3, और सी की कितनी आती है 2। तो मैं कह रहा हूँ ए और बी दोनों खाते हैं 3 रोटियां और सी खाता है अकेला 2 रोटी। दोनों ने खाई हैं 3, इसने खाई है अकेले 2, तो टोटल रोटी कितनी हो गई 5। तो मैं कह रहा हूँ ए प्लस बी प्लस सी तीनों कितनी रोटी खा सकते हैं, 5 रोटी खा सकते हैं। इतनी बात समझ में आई, तीनों कितनी रोटी खा सकते हैं 5, यानी कि तीनों की क्षमता 5 है। बेटा हम रोटियों को क्षमता पढ़ते हैं बेटा, कायदे से क्षमता होता है, तो तीनों की क्षमता कितनी होगी बेटा 5। अब फिर से सोचो, अभी हमसे कहा है कि ए की क्षमता बी और सी के बराबर है। कहने का मतलब है दोनों के पास अगर 5 हैं तो ए के पास बी और सी के बराबर है। मतलब 5 में से 2.5 इस अकेले के पास होंगे और 2.5 इन दोनों के पास होंगे, बी और सी दोनों के पास 2.5 होंगे। ठीक है बेटा, अब फिर से सोचो, अगर बी और सी दोनों के 2.5 हैं, बी और सी दोनों के पास 2.5 हैं, तो सी के कितने हैं, इसमें से सी के हैं 2। देखो सी के कितने हैं 2, अगर 2.5 में से सी के 2 हैं, अच्छा ये समझ में 2.5 कैसे आया, तीनों के पास 5 हैं और वो कह रहा है ए के पास बी और सी के बराबर थे, तो इसके पास 2.5 थे, इन दोनों के पास 2.5 थे, और इस 2.5 में से सी के कितने थे 2। अगर 2.5 में से सी के 2 थे तो बी के कितने थे 0.5, 0. ये बात समझ में आ गई, हमें इसकी क्षमता मिल गई। क्या कह रहा है सी अकेला, सॉरी बी अकेला, तो बी से करवाना है पूरा काम, पूरा काम कितना 30, और बी की क्षमता क्या है 0.5। तो नीचे से दशमलव हटाओगे, ऊपर 0 बढ़ाओगे, ये तो बेकार हो गया। 5 एकम 5 और 5 एका 30, बी अकेला उस काम को 60 दिन में कर सकता है। बी अकेला उस काम को 60 दिन में कर सकता है। क्या बेटा बात समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी? बेटा फिर से कह रहा हूँ, बहुत अच्छे सवाल हैं, अगर आपने जरा भी लापरवाही करी तो ये सवाल समझ में नहीं आएंगे, फिर आप कुछ भी करते रहो और जीडी का एग्जाम निकालना आपके लिए बहुत टेढ़ी खीर हो जाएगी। गीला है, भूल गया, सॉरी। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल समझते हैं। देखो क्या कह रहा है सवाल बेटा, पढ़ो। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ कि मैं और आप दोनों कुछ रोटियां 30 दिन में खा सकते हैं, और मैं ये भी बता दूं कि मैं एक दिन में 2 खाता हूँ, आप एक दिन में 3 खाते हो, तो हम दोनों मिलके 5 खाते हैं, और 5 रोटी रोज खाते हैं, 30 दिन तक खाते हैं, तो 5 रोटी रोज 30 दिन तक, 5 गुणा 30, टोटल रोटियां 150 होंगी। ये चीज़ मैंने आपको कंपाउंड प्रपोर्शन में समझाई थी कि अगर किसी व्यक्ति की क्षमता का गुणा उसके दिन में कर दो तो पूरा काम मिल जाता है। बेटा ये चीज़ आपको समझनी होगी, पुराने वीडियो देखते रहिए, अगर पुराने देखते हो और नए समझोगे तो समझ में आएगा, पुराना वीडियो नहीं देखा है, नया समझने की कोशिश कर रहे हो, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो बात को सुनना, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, अगर दोनों साथ रहें तो। दोनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं और 23 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है, पूरा काम होने में 33 दिन, पूरा काम 33 दिन में होता है। तो बताओ ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? मेरी बात को गौर से सुनना, मेरी बात को गौर से सुनना। अगर ए और बी दोनों मिलकर करें तो कोई काम 30 दिन में हो जाएगा,
अगर कोई छोड़कर ना भागे, कोई बीमार ना हो, कोई कुछ भी ना करे, तो दोनों मिलके करें काम 30 दिन में हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, दोनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, ठीक। फिर क्या हुआ, 23 दिन बाद बी चला गया। तो बेटा बी कितने दिन तक रहा, 23 दिन तक रहा और उसके बाद चला गया। एक बात बताओ, हम दोनों मिलके काम को, हम दोनों मिलके अगर कुछ रोटियां खाएं तो 30 दिन चल जाएंगी। लेकिन क्या हुआ, आपने रोटियां मेरे साथ में खाई और 23 दिन बाद चले गए, साथ तो रहे नहीं। तो क्या अब भी रोटी मैं 30 दिन में खत्म कर दूंगा? नहीं। क्यों? आप अपने हिस्से की रोटियां छोड़ गई और वो भी मुझे खानी पड़ेंगी। अगर आप अपने हिस्से की रोटियां छोड़ गए हो और वो रोटियां मुझे खानी है तो जाहिर सी बात है मुझे ज़्यादा दिन लगेंगे, क्योंकि अपनी खाऊंगा फिर आपकी भी खाने पड़ेंगी। तो जो काम आप चले गए 23 दिन बाद, 30 दिन में होना था काम, कितने दिन में हुआ? 33 दिन में। तो भाई ए रहा होगा आखिरी दिन तक। तो कितने दिन? 33 दिन। बेटा काम कितने दिन में होना था? 30 दिन में। आपने कितने दिन नहीं किया? 7 दिन नहीं किया। मतलब आप 7 दिन का काम छोड़ गए तो 30 दिन का काम कितने दिन में हुआ? 33 दिन में। मुझे कितने दिन ज़्यादा करना पड़ा? मुझे 3 दिन ज़्यादा करना पड़ा। 30 में हो ही रहा था। तो फिर कह रहा हूँ, आपने 7 दिन रोटी नहीं खाई, आपने 7 दिन रोटी नहीं खाई, इसलिए मुझे 3 दिन ज़्यादा खानी पड़ी। 3 दिन, या मैं कहूँ कि आपके 7 दिन की छोड़ी हुई रोटियां, जितनी रोटी आपने 7 दिन की छोड़ी थी, मैंने 3 दिन ज़्यादा लिए, बस 3 दिन ज़्यादा लिए और वो सारी रोटियां खा ली। तो ये मैं कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ कि बी के 7 दिन के काम को ए ने 3 दिन में कर दिया है। बी जो काम 7 दिन में कर सकता था, उसी काम को ए ने 3 दिन ज़्यादा लिए, 30 से 3 दिन ज़्यादा लिए हैं। तो आपने कहा बी बटे ए बराबर 3/7। तो बी की क्षमता आती है 3 और ए की क्षमता आती है 7, यानी कि बी 3 रोटी खा सकता है और ए एक दिन में 7 रोटी खा सकता है। बी एक दिन में 3 रोटी खा सकता है और ए एक दिन में 7 रोटी खा सकता है। दोनों मिलकर अगर रोटियां खाएं तो 30 दिन में हो जाएंगी। तो रोटियां टोटल कितनी हैं? दोनों एक दिन में 10 रोटी खा सकते हैं, दोनों एक दिन में 10 रोटी खा सकते हैं और 30 दिन के लिए रोटियां पर्याप्त हैं। 30 दिन के लिए रोटियां पर्याप्त है तो पूरी रोटियां हैं 300। क्या कह रहा है वो? ये कह रहा है ए अकेला काम कितने दिन में करेगा। तो बेटा अगर ये सारी रोटियां ए को अकेले खानी पड़ जाए 300, तो ए को कितने दिन लगेंगे? ए एक दिन में कितनी खाता है? 7। तो आपने कहा 7 चौके 28, 2 बच गई, 7 दूनी 14 और 6 बच गए और 6/7 दिन लग जाएंगे। सवाल को ठंडे दिमाग से दोबारा पढ़ना और समझने का प्रयास करना। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है बेटा, एक और देखते हैं, एक और देखते हैं बेटा, ऐसा ही सवाल देखो क्या कह रहा है। ए और बी किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर दोनों मिलकर करें, कोई ना भागे, तो काम 24 दिन में हो जाएगा। अगर दोनों मिलकर रोटियां खाएं तो 24 दिन में खत्म हो जाएंगी। ए और बी दोनों मिलकर काम करें तो काम 24 दिन में हो सकता है। दोनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन क्या हुआ? 20 दिन बाद ए भाग गया। तो ए भाग गया कितने दिन बाद? 20 दिन बाद। तो क्या अब भी रोटी 24 दिन में खत्म हो जाएंगी? नहीं। क्यों? क्योंकि उसने अपने हिस्से की छोड़ दी रोटी। तो जो काम 20 दिन में होना था वो कितने दिन में? 24 दिन में होना, वो कितने दिन में हुआ? 26 दिन में। तो 26 दिन तक तो बी रहा होगा। तो बेटा ए ने कितने दिन काम नहीं किया? 24 दिन करना था, 20 दिन किया है, तो मतलब 4 दिन नहीं किया। तो इसने 4 दिन नहीं किया, तो 24 दिन का काम कितने दिन में हुआ? 26 दिन में। इसका मतलब ये 26 दिन तक रहा, तो कितने दिन ज़्यादा रहा? 2 दिन ज़्यादा रहा। तो फिर मैं कह रहा हूँ कि ए के 4 दिन के काम को बी ने 2 दिन ज़्यादा लिए हैं। ए के 4 दिन के काम को बी ने 2 दिन में कर दिया। तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ए बटे बी बराबर 1/2। तो ए की क्षमता 1 और बी की क्षमता 2 और दोनों की क्षमता कितनी होती है? 3। और 3 क्षमता से रोज की 3 रोटियां खाएं दोनों मिलके तो रोटी 24 दिन के लिए पर्याप्त है। तो मैंने कहा दोनों की क्षमता 3 क्षमता से 24 दिन की रोटियां पर्याप्त हैं। इसका मतलब रोटियां कितनी है? 72। या काम कितना है? 72। क्या पूरा काम करवाना है? नहीं, हमें करवाना है ए से कितना काम? 2/3। तो बेटा 72 का 2/3, पूरा काम नहीं करवाना, 72 का 2/3। तो 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, यानी कि 48 काम करवाना है। और ये 48 काम किससे करवाना है? ए से। और ए एक दिन में कितना काम करता है? 1।
तो कितने दिन लगेंगे बेटा? 48 दिन ए को लगेंगे। उम्मीद करता हूँ ये दोनों सवाल आपको समझ में आए होंगे, नहीं आए तो इनको रिपीट मारिए, एक बार रिपीट कीजिए पूरा का पूरा इस सेक्शन को और दोबारा पढ़िए। कोई चीज़ समझ में नहीं आए, आपके पास ऑप्शन है रिपीट करने का। मैं एक सवाल और करवा रहा हूँ बेटा, आपको एक सवाल और करवा रहा हूँ, ढंग से समझना बेटा क्या कह रहा है सवाल। ठीक है, देखो बेटा क्या कह रहा है, ए ने कोई काम शुरू किया और 4 दिन बाद छोड़ के चला गया, और बी ने बचा हुआ काम अगले 18 दिन में पूरा कर दिया। अगर ए ने 6 दिन बाद काम छोड़ा होता तो बी ने बचा काम 12 दिन में पूरा किया होता। मैं ये कह रहा हूँ, सुनना, मैं और आप दो लोग हैं, मैं हूं और आप हैं, ठीक। मैंने 4 दिन तक रोटी खाई, कुछ रोटियां थी, मुझे नहीं पता कितनी थी, मैंने 4 दिन तक खाई, चला गया। तो बची हुई रोटियां आपने, आप भी हो, बची हुई रोटियां आपने कितने दिन में? 18 दिन में खा ली। अब क्या कह रहा है कि अगर ए 6 दिन बाद जाता, मतलब अगर मैं 4 दिन रोटी नहीं खाता, मैं 6 दिन खा जाता, मतलब अगर ए 6 दिन रोटी खा जाता, मैं 6 दिन रोटी खा जाता, तो आप बची रोटी कितने दिन के लिए होती? बी के 12 दिन के लिए होती। तो बात को समझना बेटा, ए ने 2 दिन ज्यादा रोटियां खाई हैं। पहले कितने दिन खा रहा था? 4 दिन। अब कितने दिन खा रहा है? 6 दिन। रोटी इसलिए समझ में आ जाता है, पहले ए 4 दिन काम कर रहा था, अब ए 6 दिन काम कर रहा है, उसने 2 दिन ज्यादा काम कर दिया, उसने 2 दिन ज्यादा काम किया, तो बी को 6 दिन कम करना पड़ा। अगर ए 2 दिन ज्यादा काम कर दे तो बी के लिए 6 दिन का काम कम हो जाएगा। मतलब ए 2 दिन में उतना काम कर देता है जितना बी 6 दिन में कर पाता है। तो मैंने कहा 2 एकम 2 और 2 तिया 6, ए बटे बी बराबर 3 बटे 1, यानी कि ए की क्षमता है 3 और बी की क्षमता है 1। क्या इतनी बात समझ में आ रही है बेटा? अब पूरा काम कैसे निकालें? पूरा काम या तो आप इस समीकरण से निकालो या फिर इस वाली से निकालो, चाहे तो ऊपर से निकालो चाहे नीचे से। तो ए एक दिन में कितनी खाता है? 3 रोटी। बी एक दिन में कितनी खाता है? 1 रोटी। ऐसे ही समझो, रोटी से ही फिर समझो। तो ए ने कितने दिन खाई? 4 दिन। तो बची रोटी किसके लिए हो गई? बी के 18 दिन के लिए। तो ए ने एक दिन 4 दिन खाई है ना, तो एक दिन में कितनी खाता है? 3। तो 3 गुणे 4 यानी कि 12 रोटी ए ने खाई। तो बची रोटी बी, तो बी एक दिन में कितनी खाता है? 1। तो 1 रोटी के हिसाब से 18 दिन की रोटियां होंगी, तो 18 रोटी ये होंगी। तो 12 रोटी ए ने खाई थी, 18 रोटी बी ने खाई हैं, टोटल रोटियां कितनी हो गई? 30। आप यहां से भी निकाल सकते हो, ए 6 3, तो 3 6 18 इसकी और 12 इसकी, 30 ही आएगा। अब क्या कह रहा है? तो ए और बी अलग अलग इस काम को तो पहले ए से करवानी, यानी कि ए को खिलानी है, ए को खिलानी है। तो 30 रोटियां अगर ए खाए तो ए एक दिन में 3 खाता है, तो ए 30 रोटी 10 दिन में खा लेगा। और अगर यही 30 रोटियां बी को खानी पड़ जाएं तो बी एक दिन में 1 रोटी खाता है, यानी कि उसके 30 दिन के लिए सफिशियंट हो जाएंगी। आज के सवाल थोड़े से अच्छे थे, ये सवाल समझ में आया होगा बेटा। आज के सवाल थोड़े से अच्छे थे, इसीलिए मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं दूंगा आपके दिमाग पे, समझने का प्रयास करना। अगर आपको समझ में आए तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में आंसर देना, मैं ये पूरा वीडियो आपके लिए दोबारा बना दूंगा। समझने का प्रयास करना, समझना पड़ेंगे बेटा। मैं एक वीडियो और लेके आऊँगा आपके लिए, इसके बचे हुए सवाल भी हम करेंगे और जो सवाल अच्छे होंगे बिल्कुल करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी करें। चलो, मेरी देर साथ इतनी देर तक रहे, धन्यवाद। चैनल को लाइक नहीं किया है लाइक करें। देखो कमेंट तो करते नहीं हो आप, व्यूज़ बढ़ते हैं, तो लाइक का बटन पहले दबा दिया करो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो, दोस्तों तक पहुंचाओ। ठीक है, चलो कल फिर मिलते हैं।